आज का हमारा टॉपिक है प्लासी व बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है? प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे और प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था? प्लासी और बक्सर के युद्ध में से भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या फर्क पड़े कि इन दोनों युद्धों में से महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? यद्यपि इन दोनों युद्ध भारतीय इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों में से किसका महत्व सर्वाधिक पड़ा, ये हम आज जानेंगे। प्लासी का युद्ध जो था, दोनों प्लासी या बक्सर दोनों का युद्ध जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे। प्लासी का युद्ध बंगाल के शासन के अगेंस्ट था और बक्सर का युद्ध भी। बस प्लासी के युद्ध जो था वो 1757 को हुआ था और बक्सर का युद्ध जो है वो 1763 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध जो था वो 1763 में हुआ था। दोनों के युद्धों का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे अगर कारणों की बात की जाए कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, तो प्लासी के युद्ध के कारणों की बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अपने हर हाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हर हाल में अपने व्यापारिक हितों के रक्षा और उनका विस्तार करना चाहती थी। ठीक है, अपने हितों की रक्षा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हर हाल में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और उनका विस्तार करना चाहती थी। कंपनी ने 1717 में मुगल सम्राट के से जो दस्तक परिपत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बिना बंगाल में कर चुकाए ही व्यापार कर सकती थी, उसका वो अवैध रूप से व्यापार कर रही थी और इससे बंगाल के राजस्व को नुकसान हो रहा था। तो कह सकते हैं कि बंगाल के हितों का नुकसान हो रहा था। बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था, जो जानता था कि कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं है, कंपनी जो है वो सिर्फ व्यापारी नहीं है, क्योंकि सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खान ने मरने से पहले नवाब को कंपनी से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। 1756 में कलकत्ता की संधि हुई थी और इस कलकत्ता की संधि जो थे वो नवाब ने मजबूर होकर की थी, जिससे सिराजुद्दौला अब मुक्त होना चाहता था और कंपनी भी खुद ऐसा शासक चाहती थी जो उसके हितों की रक्षा कर सके। ठीक है, जो सिराजुद्दौला के रहते मुमकिन नहीं था। मीर जाफर, अमीर चंद, जगत सेठ जैसे बैंकर अपने हितों की पूर्ति के लिए कंपनी से मिलकर षड्यंत्र रचने में लग गए। तो ये प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण थे। तो 23 जून 1757 को इन कारणों ने प्लासी के युद्ध को रचा। सैनिक दृष्टि से यह युद्ध शायद ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि वास्तव में यह युद्ध ना होकर एकमात्र छोटी सी झड़प थी। इसमें अंग्रेजी सेना ने सैन्य श्रेष्ठता प्रदर्शित नहीं की। नवाब के दरबार में असंतुष्ट और राजद्रोह के कारण ही क्लाइव की जीत हुई थी। क्लाइव एक कह सकते हैं कि ये युद्ध सैनिक विजय नहीं थी, बल्कि एक कूटनीतिक विजय थी। इस युद्ध में जगत सेठ मीर जाफर का इस्तेमाल करके क्लाइव ने इस युद्ध को बिना लड़े ही जीत लिया। इससे अंग्रेजों को बंगाल के समृद्ध संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हुई। ठीक है, जिससे कर्नाटक के तीसरे युद्ध में फ्रांसीसियों को हराने में, पराजित करने में उस धन का प्रयोग किया गया। इसके आधार पर उन्होंने ही उत्तरी भारत पर भी विस्तार किया। अंग्रेजों ने, कंपनी ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर लगभग एकाधिकार कर लिया और फ्रांसीसी बंगाल में अपनी खोई हुई शक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाए। डचों ने अंत तक प्रयास किया, लेकिन 1759 को वेदरा के युद्ध में जो थे वो अंतिम रूप से पराजित हुए। अंग्रेजों ने बंगाल में वाणिज्य से बढ़कर राजनीतिक सत्ता पर भी अधिकार किया। तो ये
प्लासी का ये जो युद्ध था एक महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद ही कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रकृति में एक परिवर्तन आया, जो अभी तक केवल एक व्यापारिक निकाय थी या फिर कहें वाणिज्यिक निकाय थी, वह अब एक सैन्य संगठन बन गई या सैनिक कंपनी बन गई और एक राजनीतिक शक्ति बन गई। अब इसके पास बड़ा भूभाग भी था और उसके से केवल जो एक बड़ा भूभाग बंगाल के रूप में उन्होंने अर्जित किया था, उसे केवल हथियारों से सुसज्जित सैन्य बलों से के द्वारा ही नियंत्रित और सुरक्षित रखा जा सकता था। ठीक है, तो ये प्लासी के युद्ध के कारण और उसके प्रभाव हुए। बक्सर का युद्ध जो है उस 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था, और यह युद्ध जो था वो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मोनरो ने किया था, और यही वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को अगले 200 वर्षों के लिए भारत के शासक के रूप में स्थापित कर दिया। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा फरमान दस्तक के दुरुपयोग और उनकी विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम थी। अगर हम कारणों की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक फरमान का दुरुपयोग और मीर कासिम के प्राधिकार और प्रभुसत्ता को चुनौती दी। मतलब कि जो अंग्रेजों को मुगल सम्राट ने 1717 में जो दस्तक फरमान दिया था कि बिना कर दिए वो व्यापार कर सकते हैं, अंग्रेज इसका दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे बंगाल के राजस्व को हानि पहुंच रही थी। जब मीर कासिम नवाब बना तो उसने बंगाल में कर मुक्त व्यापार घोषित कर दिया, जिससे अंग्रेजों के आंतरिक व्यापार पर उसने सभी तरह के शुल्क की समाप्ति कर दी। दूसरा इसका मुख्य कारण एक और था कि कंपनी के कर्मचारियों का बुरा बर्ताव। कंपनी के कर्मचारी भारतीय दस्तकार, किसान, व्यापारी को अपना सस्ता माल बेचने के लिए बाध्य किया और रिश्वत व उपहार लेने की परंपरा की उन्होंने शुरुआत की। अंग्रेजों का व्यवहार लुटेरों जैसा था, जिसने न केवल व्यापार के नियमों का उल्लंघन किया बल्कि नवाब की सत्ता को भी चुनौती दी। जब नवाब ने आर्थिक और सैनिक सुधार किए तब अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया और अंग्रेजों ने जो नवाब ने व्यापारिक सुविधाएं दी थी उनका भी दुरुपयोग किया गया। तो ये निम्न कारण थे जो बक्सर के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए, जो उन्होंने बक्सर के युद्ध को किया। बक्सर के युद्ध का महत्व क्या है कि इस युद्ध के द्वारा प्लासी के युद्ध से प्राप्त लाभ को पुष्ट कर दिया गया, मतलब कि उन्हें स्थापित कर दिया गया। प्लासी के युद्ध में कूटनीति और विश्वासघात की जीत हुई थी, जबकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी शक्ति और पराक्रम से जीत दर्ज की थी। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अवध का नवाब जो था वो एक अंग्रेजों का अधीनस्थ बनकर रह गया और मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन धारक बनकर रह गया। दिल्ली और आगरा के दरवाजे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खुल गए। बंगाल और अवध के नवाब ने दोबारा कंपनी की सर्वोच्चता को दोबारा कभी भी उन्होंने चुनौती नहीं दी। बक्सर की विजय ने अंग्रेजों को उत्तर भारत में महान शक्ति तथा पूरे देश पर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद भारत में अंग्रेजी वर्चस्व को चुनौती देने वाली कुछ ही शक्तियां थी, जैसे मराठे और कह सकते हैं कि हैदर अली। 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठे भी अहमद शाह अब्दाली से हार गए और पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर शासन, इस पर उन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया था कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह निर्णय हो गया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। तो पानीपत के युद्ध से मराठों की सत्ता कमजोर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे भारत में स्थापित हुआ। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को केवल बंगाल में खुद को स्थापित होने का मौका दिया था, लेकिन बक्सर के युद्ध ने उन्हें बंगाल, दिल्ली और अवध
इन तीनों में सर्वोच्च सत्य स्थापित होने का मौका दे दिया। ये था हमारा आज का टॉपिक।